जय श्री राम, जय महाकाल। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आपके ऊपर भगवान की कृपा आती है या नहीं आ रही, या फिर भगवान की कृपा आपके ऊपर आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे से पॉइंट्स बताऊँगा, वो आपको ध्यान में रखना है कि भगवान की जब कृपा आती है तो क्या क्या चीज़ होती है आपके साथ। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक से सुनना, देखना, समझने की कोशिश करना कि भगवान की कृपा अगर आपके ऊपर आ रही है तो क्या क्या चीज़ महसूस करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना एवं देखना। अगर कोई भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एवं शेयर करना। भगवान की कृपा, बहुत सारे भाई बहनों के मुझे कमेंट्स आते हैं कि भैया क्या हमारे ऊपर भगवान की कृपा है। पूजा पाठ कर रहे हैं भैया, सुबह मंदिर जा रहे हैं, हम भगवान को जोत दिखा रहे हैं, भगवान के नाम की जोत जला रहे हैं, भगवान के नाम का प्रसाद चढ़ा रहे हैं, भगवान के नाम से जल चढ़ा करके आ रहे हैं, सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, शंकर भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान को नहला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, मगर तब भी हम पे कृपा नहीं आ रही है। अक्सर देखा गया ये है कि आपके ऊपर कृपा आ रही होती है मगर समझने का हेर फेर कर देते हो आप लोग। ठीक है, तो समझना कैसा है कि जब भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, पहले तो थोड़ा सा नियम बना लें अपना कि एक तो जब भी आप पूजा पाठ करें, सुबह के समय कर रहे हैं तो सुबह का एक समय निर्धारित करें। जैसे कि सुबह 7 बजे की पूजा कर रहे हो या 5 बजे की, 6 बजे की पूजा कर रहे हो, तो उसी समय पर अगर आधे घंटे की पूजा करो तो अपना टाइमिंग देख लें, इतने बजे से इतने बजे के बीच में हमारे को पूजा करनी है। ठीक है, और अगर शाम के समय पर पूजा कर रहे हो तो तब भी आपको ये समय देखना है कि इतने समय से इतने समय करके बीच में हमारे को पूजा करनी है, नहा धोना पहले ही कर लेना है आपको, और इतने समय से इतने समय के बीच में हमारे को भगवान के लिए बैठना है। ठीक है, अब कई भाई बहन ऐसे हुए हैं जो सुबह पूजा कर रहे हैं, कई दफ़ा कभी शाम को पूजा कर रहे हैं, कभी सुबह पूजा कर रहे हैं, कभी शाम को पूजा कर रहे हैं। भाई सोचने वाली बात है, अगर भगवान के लिए आप शाम को बैठ रहे हो तो भगवान शाम के समय ज़्यादा आएंगे। ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि वो शाम को ही मिलेंगे। उन्होंने आपके लिए एक समय निर्धारित कर दिया है कि शाम को ही मिलेंगे आपसे, अगर आप शाम को पूजा कर रहे हो तो। अगर आप सुबह पूजा कर रहे हो, सुबह उनको याद कर रहे हो, तो वो आपको सुबह ही मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूँ। भगवान को भी भैया बहुत समय होता है आपकी पूजा स्वीकार करने के लिए। ठीक है, उनके एक भक्त तो है नहीं, अनंत भक्त हैं उनके भी। ठीक है, तो एक समय आप निर्धारित करें, पूजा का समय सुबह का कर रहे हो तो सुबह का करें, शाम का कर रहे हो तो शाम को करें, और एक निर्धारित समय करें कि 1 घंटे के बीच के अंदर मेरे को ये भगवान के मंत्र जाप करने हैं, ये भगवान की स्तुति करनी है, भगवान की चालीसा पढ़नी है, भगवान के नाम का सिमरन करना है या फिर ध्यान लगाना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करनी है। प्रॉपर एक आसन बिछा करके, कई दफ़ा ये भी देखा गया है कई भाई बहन के बिना आसन के भी कर देते हैं, तो उसके ज़रिए क्या होता है, ऊपर से गिरने वाली जो ऊर्जा आपके सर के अंदर गिरती है ना, वो सीधी ज़मीन के अंदर चले जाती है। ठीक है, तो एक आसन लें प्रॉपर अपना, और प्रॉपर आसन के ऊपर बैठ करके भगवान की सेवा करना स्टार्ट करें। ठीक है, अब जब सेवा कर रहे हैं, फल फ्रूट भगवान के आगे खाने को रख रहे हैं, मिश्री रख रहे हैं, ठीक है, और भी नाना प्रकार की आइटमें रख रहे हैं, और भी नाना प्रकार के भोजन रख रहे हैं भगवान के आगे, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और दूसरी बात, अब बात होती है कृपा की, कि भगवान की हम पे कृपा आ भी रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो बता रहा हूँ मैं। अगर कोई भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा देना। डेली भैया दोपहर में 12 बजे से 1 बजे के बीच में लाइव आते हैं, और रात्रि 9 बजे से 10 बजे के बीच में लाइव आते हैं। 1-2 दिन छोड़ जाए तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो क्या होता है भाई, जब आप जिस समय बैठते हो ना, उस समय बैठते के साथ ही सबसे पहले आप भगवान की जोत उठाते हो, जोत को जलाते हो या फिर धोते हो या जो भी करते हो, जोत जला करके भगवान के आगे प्रसाद रख करके, ठीक है, भगवान की अगरबत्ती धूप बत्ती दिखा करके, उसके बाद जैसे ही आप वो 2 हाथ जोड़ते हो ना,
जैसे ही आप 2 हाथ जोड़ते हो कि भगवान जी हमारी पूजा स्वीकार करें, डायरेक्टली बस उसी समय उसी क्षण ये चीज़ होती है। आप महसूस करना, जैसे ही आप 2 हाथ जोड़ करके और भगवान से जैसे ही प्रार्थना करते ना, हाथ यानी कि आपने 2 हाथ जोड़े, हाथ जोड़ते के साथ ही आपके शरीर में ना एक हल्की हल्की वाइब्रेशन सी होती है। कई भाई बहनों ने महसूस कर लेते हैं, कई भाई बहन महसूस नहीं करते, और जो नहीं महसूस करते ना, तो इस वीडियो के माध्यम से महसूस जरूर करना भाई। शरीर के अंदर जैसे ही 2 हाथ जोड़ोगे ना, वैसे ही हाथ का अर्थ ये है जैसे आपने 2 हाथ जोड़े ना, तो उनसे कनेक्टिविटी आपकी चालू हो गई, ठीक है। वहाँ से एनर्जी आने वाली सीधी आपके हाथ के जरिए, सर के जरिए आपके शरीर में उतरेगी, और शरीर के कई हिस्सों पे वाइब्रेशन धीरे 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 वाइब्रेशन होने लग जाएगी, एक खिंचाव होने लग जाएगा, एक धीरे 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 ना आपके रोंगटे जिसे बोलते हैं रोम रोम खड़े होने, वो धीरे धीरे महसूस होने लग जाते हैं कई भाई बहनों को। तो इसका मतलब भाई नॉर्मल सा है कि भगवान की कृपा आ रही है आप पे, ठीक है। अब कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि ज़्यादा लंबे समय तक पूजा करते हैं, जैसे कि आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जो ध्यान में भी बैठते हैं, भगवान के मंत्र जाप करते हैं। उनके ऊपर कैसे कृपा आती है, धीरे धीरे उनका शरीर हल्का 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 मूवमेंट करने लग जाता है, हल्का हल्का आगे पीछे इधर उधर दाएं बाएं एक सर्कल में हिलने लग जाता है। अब वो ये सोचता है कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, मेरा शरीर हिल क्यों रहा है। क्या होता है, जब एनर्जी आपके ऊपर आती है ना, तो वो एनर्जी आपको रोटेट करती है, हल्का हल्का हिलाती है, ठीक है। तो इस बात को समझने की कोशिश करना। दूसरा, आपके आज्ञा चक्कर पे, आज्ञा चक्कर कौन सी जगह, जहाँ माता बहनें बिंदी लगाते हैं, भाई हनुमान बाबा का तिलक लगाते हैं, रोली का तिलक लगाते हैं, माता का तिलक लगाते हैं, उस जगह पे दोनों आँखों के सेंटर में, उस जगह पे आपको है ना खिंचाव सा महसूस होने लग जाता है, दबाव सा महसूस होने लग जाता है। ऐसा लगता है उस जगह पे कुछ घूम रहा है। कई दफ़ा कई भाई बहनों को लगता है कुछ अंदर की तरफ खींच रहा है, कुछ भाई बहनों को लगता है बाहर की तरफ खींच रहा है, कुछ भाई बहनों को हल्की हल्की गुदगुदी सी होने लग जाती है उस जगह पे, कुछ भाई बहनों को अलग होता है, कुछ भाई बहनों को अलग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के हल्के हल्के सिम्टम होने लग जाते हैं। आपके अंगों का फड़कना, हाथ पैर का फड़कन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि आप बैठे हुए हो पूजा पे तो हल्की हल्की फड़कने लग जाते हैं, ठीक है। और कई दफ़ा पूजा पाठ से उठने के बाद भी वो फड़कन स्टार्ट होती है, चल रहे हो फड़कन स्टार्ट होती है, चल रहे हो घूम रहे हो, भगवान महसूस कराते हैं फड़कने के स्टाफ से, ठीक है। अब ये मत सोचना ये नसों का फड़कना होता, नहीं भाई, वो भगवान भी कई दफ़ा आपको महसूस कराते हैं अपने होने का, ठीक है। अब जो व्यक्ति पूजा पाठ करता है ना, उनको धीरे धीरे सपन आने स्टार्ट हो जाते हैं। सपन, जैसे भगवान की कृपा तुम पे आएगी ना, सपन आने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे 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 धीरे। सपनों के अंदर भगवान के देव दर्शन होने लग जाएंगे। किसी भाई बहनों को सर्प नज़र आते हैं, सांप नज़र आते हैं, कई भाई बहनों को हनुमान बाबा जी नज़र आते हैं, कई भाई बहनों को माता रानी नज़र आती है, और कई भाई बहनों को तो ऐसा भी है, यहाँ तक भी देखा गया है, उनको सपने के अंदर सवारी आ रही है, सवारी आकर के खेल रही है, दूसरों के संकट काट रही है। तो इसके लिए भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर कोई भाई बहन मुझसे पूछेंगे कि भैया आप सवारी के लिए बता रहे थे, सपने के अंदर सवारी का आने का क्या अर्थ होता है, ठीक है, तो इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बाकी इस समय मैं जो आपको बता रहा हूँ सिम्टम्स, ये जानने की कोशिश करें, ठीक है। आप जब भी पूजा पाठ करोगे ना, हल्की हल्की ठंडक सी लगने लग जाएगी, थोड़ा सा गर्माहट सी लगेगी, कई दफ़ा ठंडक सी लगेगी, ठीक है। हल्का हल्का शरीर कई दफ़ा आपका भारी हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, फिर भारी हो जाता है, कई दफ़ा हल्का हो जाता है। इस तरीके से सिम्टम्स पता लगने स्टार्ट हो जाते हैं। उबासी आने लग जाएगी बार बार। कई भाई बहनों को तो इतनी तगड़ी तगड़ी उबासी आती है ना कि वो परेशान भी हो जाते हैं। क्या भाई, भगवान के सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। और कई माता बहनें तो बैठी बैठी भगवान को याद करते करते रोने लग जाती हैं। रोना, भगवान के आगे रोने का अर्थ ये है उनसे प्रेम बढ़ना आपका, उनकी तरफ आप आकर्षित होना, आपकी तरफ भगवान का आकर्षित होना, ठीक है। जब आप कुछ ज़्यादा ही भगवान से प्रेम करने लग जाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक भगवान की कृपा आपके ऊपर आने लग जाती है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको महसूस होने लग जाती है, ठीक है। हल्का हल्का कई दफ़ा आपको भगवान की आकृतियाँ दिखने लग जाती है। ध्यान में अगर बैठे हुए हो तो, मंत्र जाप कर रहे हो तो एकदम से आंखों के आगे लाल सा प्रकाश आया, उसके अंदर हनुमान बाबा जी के दर्शन हो गए, ठीक है।
माता रानी के दर्शन हो गए। हल्की हल्की छवि में होते हैं, एकदम से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते, धीरे धीरे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की कोशिश करना, धीरे धीरे दिखाई देते हैं, एकदम से दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो ये जो कुछ सिम्टम मैंने आपको बताए हैं, ये आपको हमेशा महसूस करने होते हैं। ये सब चीज़ें आपको महसूस करने होती है कि भैया हमको क्या नाम है ये चीज़ें होती हैं। तो भाई हमेशा भैया समझाते हैं अपनी वीडियो के अंदर कि भाई समझो ये चीज़ें जो हो रही है ना, आपको तो साक्षात आपको महसूस करना है भगवान की कृपा आ रही है। और किन की? जिनकी आप पूजा करते हो, चाहे वो नारायण भगवान हो, शंकर भगवान हो, हनुमान जी हो, भोले और कोई से देवी देवता हो, शेरों वाली माता, दुर्गा माता, काली माता हो। ठीक है, तो भाई जिनकी सेवा कर रहे हो ना, उनकी कृपा ही आपके ऊपर आएगी। कई दफ़ा ऐसा भी देखा गया है, उन देवी देवताओं के साथ जो देवता चलने वाले हैं ना, उनकी भी आपके ऊपर पहले कृपा आने लग जाती है। जैसे कि हनुमान बाबा जी की कोई सेवा कर रहे हैं, उनको दूत प्राप्त हो जाते हैं। कई दफ़ा, हर एक किसी को नहीं होते दूत, महाराज उनको ही प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर बार बार कोई क्रिया करवा रहा हो या दिक्कत पैदा कर रहा हो और वो हनुमान बाबा से बहुत प्रेम करता हो, तो ही प्राप्त होते हैं। हर एक किसी भाई बहन को नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम थे, तो भाई समझा करो। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, आने वाली वीडियो में मैं आपको और भी कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय महाकाल। आप सभी का दिन मंगलमय हो।